नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमन्युनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कल द्वितीय अध्याय की समाप्ति के उपरांत अर्जुन का प्रश्न हम सुन रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, यहाँ पे ज्ञान का अर्थ बुद्धि श्रेष्ठ लगता है, बुद्धि योग श्रेष्ठ लगता है, ये आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर तत्किं कर्मणि घोरे माम, तो फिर हे केशव मुझे इस घोर कर्म में, भयंकर कर्म में, युद्ध जो कर्म है वो घोर कर्म है, तो क्यों लगाते हैं।
व्यामिश्रणे यानी मिले हुए वाक्य न वाक्य में, वाक्य से मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध कर, और युद्ध करना एक अपने आप में घोर कर्म है। किसी का वध करना, किसी को मार देना, अपने राष्ट्र और समाज और प्रजा के हित में, कल्याण में, रक्षणार्थ दूसरे मनुष्य को मार देना, फिर कई जीवों की हत्या भी करनी पड़ती है। क्योंकि वध करने का अभ्यास करने के लिए उनको मृग आदि प्राणियों की भी हत्या करने का जो है अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए इसको अर्जुन कहते हैं कि ये घोर कर्म है। और जब आपने ये बता ही दिया है कि बुद्धि का मार्ग, बुद्धि योग, ज्ञान का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी के लिए जीवन है, और उसी में ही शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो शांति का मार्ग है, सुख का जो मार्ग है, वो आपने मुझे बताया है। तो आप मुझे फिर इस युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, क्यों इस घोर कर्म में मुझे लगा रहे? एक तो आप कहते हो कि स्थित प्रज्ञ मुनि के लक्षण बताते हैं, स्थित प्रज्ञ के वर्ण, स्थित प्रज्ञता का आप महत्व बताते हैं, और दूसरी ओर जो है इस संसार के इस घोर कर्म में मुझे लगाते हैं। और इस प्रकार से आप मिले हुए वचनों से मुझे मोहित कर रहे, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे। बुद्धि मोह यसीव में, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के शरणागत है। अब जैसा भगवान कहेंगे, समझाएंगे, वो सुनने को तैयार है, शिष्य बना है, शरणागत है। तो भगवान कह रहे कि युद्ध करो, तुम युद्ध से नहीं भाग सकते, परंतु उपदेश दे रहे हैं ज्ञान योग का, बुद्धि योग का। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई आप मेरे लिए कोई एक निश्चित बात बताइए कि मुझे करना क्या है। मुझे युद्ध करना है कि मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है, मुझे योगी पुरुष बनना है, ज्ञानी पुरुष बनना है? तो ये एक प्रश्न है, और स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न सभी के मन में उठता है। जब आप भगवत गीता सुनते हो तो लगता है कि बस यही भगवत गीता ही सत्य है और ईश्वर का मार्ग ही सत्य है। फिर हम इस संसार के घोर कर्म में क्यों फंसे हुए हैं? प्रातःकाल उठना, फिर अपना दुनियादारी कर्म के लिए सुबह जाना, नौकरी करना, फिर पत्नी, बाल बच्चे, संसार, सुबह यही सब, सब्जी लेकर आओ, सिलेंडर लेकर आओ, ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ, इसको पैसा भरना है, वहाँ पैसा भरना है, यहाँ से लेके आना, इससे कर्जा लो, उससे कर्जा लो, यहाँ घर बनाना है, इससे विवाद है, उससे विवाद है, इस जगह जाना है, उस जगह जाना है। तो ये सब पूरा जीवन गौर कर इसी में लगा रहता है। और ये गृह कारण नाना जंजाल आते अति दुर्गम शैल विशाल, यानी वो कभी समाप्त भी नहीं होता। तो यही विषय सबके मन में आता है। तो अब इसमें, इसके बीच में जो एक निश्चित मार्ग कैसे तय किया जाए कि हमें करना क्या चाहिए, तो भगवान आगे उपदेश देते हैं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् विविधा अनिष्टा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, या मया शब्द आया है। पहले कही गई पूरा प्रोक्ता, जो पहले कहा गया ज्ञान योग, सांख्य योगियों को ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अभी जो
पहले जो उपदेश दिया गया द्वितीय अध्याय में वो सांख्य योग था, ज्ञान योगेन सांख्यानाम। तो जो सांख्य योग का अनुसरण करते, जैसे भगवान कपिल मुनि उसके आचार्य माने जाते हैं, मनन चिंतन का, ऋषि का, मुनि का जो कर्म है, ध्यान का जो कर्म है, ब्रह्म कर्म जिसको कहते हैं, शम दम तप शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वाभाविक रूप से जिनकी गति मति बुद्धि प्रधान होते हैं, वास्तव में जो ये 4 वर्ण की व्यवस्था बनाई गई है उसका आधार भी हमारे शरीर की प्रकृति, जो मन बुद्धि की जो स्वभाव है उसी पर निर्माण किया गया। इसी का ही चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। तो जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो ब्रह्म कर्म की ओर अग्रसर होते हैं, वो मुख से कर्म अधिक करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से मुखमासित कहा गया है। जब विराट पुरुष की कल्पना की गई, कथिदा वे कल्पयन, प्रश्न आया भाई उसकी क्या कल्पना की गई, उनका मुख कौन हुआ, उनके बाहु कौन हुए, उनके उरु कौन हुए, जंघा कौन हो गया, पैर कौन हो गए, ऐसा प्रश्न किया गया। तो उसका उत्तर है ब्राह्मणों से मुखमासित। तो जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो बुद्धिवान होता है, तो वो बुद्धिपूर्वक मंत्रणा करता है, बोलता है, उपदेश देता है, ज्ञान देता है। तो जितने भी मुख से जो कार्य होते हैं, उपदेशात्मक कार्य होते हैं, वो सब ब्रह्म कर्म है, और ऐसे कर्म करने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। और जो क्षत्रिय रूप में जो बल से बाहु से जो कर्म करते, जैसे पहले धनुष चलाना है, बाण चलाना है, तलवार चलाना है, गदा चलाना है, तो बल की उपासना करने वाले बलोपासक। तो ऐसी प्रकृति जिनका स्वभाव है वो फिर युद्ध करने से सेना में जाते, सैनिक बनते हैं, भर्ती होते हैं। वो सुबह उठेंगे तो वो दौड़ लगाएंगे तो क्षत्रिय के रूप में हो गए। उरु का संबंध जो है जंगा से, जैसे कोई आपने देखा होगा कि व्यापारी होता है तो एक स्थान पर अपना दुकान में बैठ जाएगा, वो 12 घंटा बैठा ले, चाहे 24 घंटा बैठा लो उसको, वो बैठ जाएगा। लेकिन उसको कहो कि भाला उठाओ और चलो, बंदूक उठाओ और चलो सैन्य लड़ने के लिए, तो वो नहीं तैयार होगा। स्वभाव नहीं, उसका प्रकृति नहीं है। इस प्रकार से और परिचर्यात्मकम कर्म, जो सेवा भाव के जो कर्म है कि भाई तुमको पानी भरना है, झाड़ू लगाना है, अन्य जो सेवात्मक सेवा के जितने भी कर्म हैं, परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र कर्म, स्वभावजम, ये स्वाभाविक रूप से 4 प्रकृति की जो है मनुष्य को विभाजित अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से वो उस कर्म की ओर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में जन्म लिया तो तुम ब्राह्मण हो गए, किसी के घर में जन्म ले लिया तो तुम क्षत्रिय हो गए। ये वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं है। वर्ण व्यवस्था का आधार है गुण कर्म विभाग से। आगे श्लोक में ये श्लोक आएगा 4थे अध्याय में। तो शंकराचार्य जी ने भी इस पर व्याख्या करते समय प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर ही स्वाभाविक रूप से जो स्वभाव उस दिशा में जाता है, तो उस दिशा में उनको उनका कर्म उनको करना चाहिए या कर्म करते हैं स्वाभाविक रूप से। उस आधार पर वो वर्ण व्यवस्था बनी है। तो यहाँ पर जो ज्ञान योग का मार्ग का अनुसरण करना, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, तो जो सांख्य योगी होते हैं वो प्रकृति ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम। तो विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, वही जो प्रकृति का जो अनुसंधान करने वाले, चिंतन मनन करने वाले जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी, वो सब ब्रह्म कर्म वाले, तो वो ज्ञान योगी हो गए। अब ज्ञान योगी व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को उपदेश देता है, ज्ञान देता है, इस प्रकार से। और कर्म योगेन योगिनाम, परंतु जो कर्मयोगी है उनको कर्मयोग जो योगी है, योगियों की जो निष्ठा है, सांख्य मतलब जो ज्ञान मार्ग से अनुसरण करते हैं उनकी ज्ञान योग में निष्ठा होती है। परंतु जो योगी है वो भी ईश्वर के मार्गों का अनुसरण करते, कर्म फल का त्याग करने वाले को भी योगी माना गया है। जो इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, क्योंकि भाई अब वश में नहीं करोगे, एकाग्रता अभ्यास नहीं करोगे तो आप तीर धनुष भी नहीं ठीक से चला पाओगे। जितना कठोर तप जो है एक सैनिक को करना पड़ता है, उतना ही एक
तपस्वी को भी करना पड़ता है, उतना ही सैनिक को भी करना पड़ता है। तो उनकी जो निष्ठा है वो कर्मयोग से कही गई। भगवान ये कहते हैं, न कर्मणाम नारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त यानी अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, नहीं कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है। कहा कि कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्म का तो न कर्मणाम अनारंभात, यानी आरंभ किए बिना। अब तुम कर्म को आरंभ ही नहीं कहोगे तो निष्कर्मता को कैसे, निष्कर्मणता को नैष्कर्म्यम अर्थात निष्कर्मणता यानी निष्काम भाव, क्योंकि तुम्हें निष्काम भाव को भी यदि प्राप्त होना है तब भी तुमको अभ्यास करना पड़ेगा, कर्म का आरंभ करना पड़ेगा। कर्म करोगे फिर उसके बाद धीरे 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 जब उस कर्म के प्रति जो फल की जो आसक्ति तुम्हारी कम होने लगेगी, तुम्हारी आत्मिक उन्नति होने लगेगी, तो अपने आप निष्काम भाव आएगा, परोपकार भाव आएगा। परंतु कर्म का आरंभ तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं हम तो कुछ कर्म नहीं करेंगे ऐसे ही निष्काम हो जाओगे, तो वो निष्काम नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों को आलसी और प्रमादी माना जाता है। जैसे कुछ लोग साधु बन जाते, सोचते कि अब तो क्या कर्म करना, बस खाने पीने को मिले और तान के सोए, आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। तो ऐसे लोग जो है वो पड़े रहते, फिर वो आपने देखा हरिद्वार ऋषिकेश में खूब उनको जो है अन्न क्षेत्र में भोजन मिल जाता है, उधर गंगा जी किनारे इधर कहीं हुई कुटिया बना लेते हैं, वो पड़े रहते और फिर सो जाते, खूब दबा कर खाते रहते, तो दोनों टाइम भोजन मिलता है उनको, फिर सो जाते हैं। फिर शाम को उठेंगे फिर सोचेंगे भैया अब कहाँ पर भंडारा चल रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है, तो उनको भोजन के सिवाय कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे, क्योंकि त्याग नहीं, तपस्या नहीं, नियम नहीं, संयम नहीं, ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तो क्या वो ऋषि मुनि साधु संत माने जाएंगे क्या, केवल वस्त्र पहनने मात्र से? बोले नहीं, केवल वस्त्र पहन ले और फिर केवल पशु की भांति चर रहे हो, येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मरते लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपे न मृगाशरंत। ये पशु चर रहे, नर पशु बोलते इनको। ये साधु नहीं है, ये त्यागी नहीं है, ये तपस्वी नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, ये महात्मा नहीं है, ये धर्माचार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा न विद्या, न उनमें विद्या है, न तप है, तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्म, कुछ नहीं है इनमें। तो इनको पता है कि बस कहाँ भंडारा है, कहाँ नक्षत्र लगना है, वहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, तो बोले वहाँ छतरी बट रही है, तो वहाँ कमंडल बट रहा है, तो वहाँ कंबल बट रहा है, तो चलो भैया चलते, घूमते रहते ये लोग। तो क्या है, ये मनुष्य रूपे न मृगास चरंती, मनुष्य के रूप में ये पशु ही चरते हैं। ये त्यागी नहीं है, तपस्वी नहीं है। त्यागी तपस्वी जो होगा वो कर्म के प्रति उतना ही सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, अपने एक एक समय का सदुपयोग करने का प्रयत्न करेगा। प्रातःकाल उठना, स्नान करना, ध्यान करना, त्रिकाल संध्या करना, यज्ञ करना, तप करना, अल्पाहार ग्रहण करना, स्वाध्याय करना, प्राणायाम करना, मंत्र का अनुष्ठान करना, ये उसके कर्म है। और फिर संध्या काल हो गया, फिर वही कर्म करेगा, फिर रात्रि काल में भी वही कर्म करेगा, सोते समय में भी वो ध्यान करते हुए सोएगा। सारा संसार सो रहा हो तो उस समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा। तो उसकी एक निश्चित दिनचर्या होती है। शरीर की आवश्यकता के लिए थोड़ा बहुत अन्न, भिक्षा अन्न मांग लिया, भिक्षाम देहि, 7 घर में गए भाई, 7 घर से भिक्षा मांग ली, या कहीं से भी सहज में उपलब्ध हो जाए, बिना कोई मांगे स्वेच्छा से कोई आ गया भाई चलो बना दिया, 1-आधा घंटे में काम हो गया। हम जब साधना करते थे हमने इसका अभ्यास करके देखा है। जब हम गुफा में उधर मध्य प्रदेश गुना में हम लोग एक गुफा के नीचे पीछे साधना करते थे, तो प्रातःकाल उठे, स्नान की शौच करने जाते थे, तो बस वहाँ से जब लौटते थे तो बस गाय के कंडे मिल जाते थे और थोड़ा बहुत लकड़ी सूखी मिल जाती थी जंगल में से ही, तो कंडे उठा के लेकर आओ, अपना स्नान कर लो, उसी में ही फिर 2-4 आलू डाल दो, कि मान लीजिए कभी चावल के और मूंग की दाल खिचड़ी बनानी है तो वो रख दो,
कंडों के ऊपर है। अब वो और उसमें बाटी बना के 2-4 वो डाल दो, चाहे वो खा लो चाहे वो खा लो, चावल खिचड़ी बना के कुछ भी, दोनों में से एक। अब वो पकता रहता था। अब उसके पीछे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, भाई पका है कि कच्चा है कि क्या है, बस हमने रख दिया, अपना ध्यान में बैठ गया। तो जब 1-2 बजे 2 बजे हाँ चलो भूख लग गई भैया, तो चलो निकालो ना भोजन कर ले सही राम जय राम जी के। अब उसके लिए ये नहीं ताम झाम के मसाला हो तो ये हो तो वो हो, फलाना हो तो टिमका हो तो टिमका हो, आज ये नहीं खाएंगे तो पूरा जीवन खिचड़ी में निकल जाएगा साधुओं का, ऐसे ही होता है। और उनमें स्वाद खूब स्वाद तो मिलता ही, ऐसा नहीं कि भाई उसमें तो भोजन अन्न तो अन्न ही है, बिना बेस्वाद का कैसा कोई खाएगा। तो ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, सहज में ही प्राप्त हो जाता है। साधना भजन करने वाले को, तपस्या करने वाले को कहीं कुछ जंगल के किसी भी कोने में जाके बैठ जाओ, तुमको सब व्यवस्था वहाँ मिल जाएगी। भक्ति जो भजन करना चाहता हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं वक्षम वहाँ में हूँ। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है अपने जीवन में। पर जो लोग घूमते रहते हैं 2-2 4-4 पर्चा लेकर, आज ये कहाँ भंडारा भाई, वहाँ ये मिला है वहाँ मिला है, उसमें पूड़ी थी तो फिर पनीर था तो ये था तो वो था, पशु की तरह चरते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कर्मयोग, तो कहते हैं कि कर्म का आरंभ करने से ही निष्कर्मता को प्राप्त हो जाओगे, निष्काम भाव को प्राप्त हो जाओगे। तो नच सन्य सनात यानी कर्मों के केवल त्याग मात्र से भी नहीं समाधि गच्छति, सिद्धि और समाधि को नहीं प्राप्त हो सकते। क्योंकि उसके लिए भी जब तुमको ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे, धारणा करोगे, तभी तो समाधि में जाओगे। कि नहीं तो हम तो ऐसे अजगर के तर पड़े रहेंगे, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लू का कहेगा सबको दाता राम। तो ऐसे ही तुम अजगर की तरह जो है पड़े रहोगे, अजगर बन के रह जाओगे, तो तब भी आप योग को प्राप्त नहीं, समाधि को प्राप्त नहीं, क्योंकि उसमें भी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये भी तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो कर्म के त्याग से भी जो है आप पूर्ण रूप से समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात बुद्धि योग में भी कर्म करना पड़ेगा। यह भगवान समझा रहे हैं, कर्म दोनों परिस्थिति में करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते कि नहीं हम तो बस कुछ नहीं करते भाई, पड़े रहते। अरे पड़े रहना भी तो कर्म ही है, सोना भी तो कर्म है, विश्राम करना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है। श्वास तो ले रहे हो, तुम्हारी पलकें तो झपक रही है, बोले हाँ, तो वो क्या वो कर्म नहीं है? कर्म तो वो है। तो कर्म का पूर्ण रूप से त्याग भी करके आप समाधि आदि, भगवान कहते हैं नच संन्यासनाते व सिद्धिम समाधि गच्छति, न तो तुम कर्म का त्याग करने से हो सकता है, और कर्म का आरंभ किए बिना आप निष्काम कर्म को भी प्राप्त नहीं हो सकते हो। तो कर्म की यहाँ प्रधानता भगवान बता रहे, इसलिए इसको कर्मयोग भी कहते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस श्लोक को अच्छे से रट लेना, समझ लेना। इसमें शब्द आया है प्रकृति जैर गुण है, यानी प्रकृति के जो गुण है ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान को समझ लिए और विज्ञान को नहीं समझे, पुरुष को समझ लिया और प्रकृति को नहीं समझा। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को समझा पर शक्ति को नहीं समझा, तो पूरे जीवन भर फिर उनको अयगिरि नंदिनी करना पड़ा, फिर उनको सौंदर्य लहरी तक लिख दिया। क्योंकि शक्ति और शिव दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक है जीवन में। तो प्रकृति और ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से सुवा। तो कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो महाराज हम रह सकते हैं, बोले हम श्वास बंद करके बैठे। अरे मैं श्वास बंद करके बैठे हो तो श्वास बंद करना भी तो कर्म हुआ ना। चलो हम श्वास बंद नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ के बैठे रहते हैं, तो मैं तब भी तो श्वास चल रही है, पलक तो झपकेगी। अरे बैठे भी हो तभी भी कर्म है,
नहीं फिर बैठे नहीं रहेंगे, खड़े रहेंगे तब भी तुम्हारा कर्म होगा, खड़े रहना भी कर्म हुआ। तो आप एक क्षण भी नहीं, कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी तो आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो कर्म तो करना ही है। कहीं नहीं महाराज हम तो भी बिना कर्म किए रह लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है प्रकृति समय। कार्यते ह्यवश्य कर्म, और सारा मनुष्य समुदाय, सर्वे माने सभी मनुष्य प्राणी जितने भी है, कार्यते यानी बाध्य किया जाता है, कराया जाता है, कर्म कराया जाता है। ही वशः यानी उसको अवश्य होकर, परवश होकर, प्रकृति जनित गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। सर्व जिसमें कार्यते ही वशः शब्द है, अवश्य मतलब परवश होकर, अवश्य होकर कर्म, सर्व प्रकृति जैर गुण है। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा आपको कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि आपको समझना चाहिए। शंकराचार्य जी ने इसमें प्रकृति की बात की, इन्होंने व्याख्या नहीं यस्मात् क्षणम अपि कालम जातु कदाचित कशित तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी मनुष्य कभी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। भगवान यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं अकर्मकृत सन कस्मात् कार्यते ही यस्माद् अवश्य कर्म एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृति जय है। अर्थात प्रकृति तो जाते हैं सत्व रज तमो भी गुणे हैं। ये शंकराचार्य जी ने व्याख्या किया है। गुणे हैं कि जब बात आई है तो प्राणी प्रकृति जय गुण है। सर्व माने प्राणी, प्रकृति जय है, क्योंकि इन्होंने जो भाष्य लिखा है, शंकराचार्य जी ने जब भी ये भाष्य लिखा है तो सदैव ध्यान रखना कि जैसे प्रकृति जय है तो यहाँ पर आया है कि प्रकृति तो जाते हैं सत्व रज तमो भी गुण है। जैसे कदाचित यानी कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत, यानी वो श्लोक उसके उस शब्द का स्पष्टार्थ और भावार्थ दोनों, जैसे यहाँ पर श्लोक होगा उसके उपरांत वो उसमें वर्णन करते रहे। इसी व्याख्या में भाष्य में बार बार वही आता है। तो जब प्रकृति की बात है, प्रकृति जय है, तो इसमें आ रहा है कि क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम इन 3 गुणों द्वारा परवश हुए अवश्य ही कर्मों में प्रवृत्त कर दिए जाते हैं। कोई कहते महाराज हम कर्म करते, बोले तुम कोई कर्म नहीं है। जो कर्म करता है ऐसा जिसके मन में अहम होता है, वो अभी न तो अपने बारे में जानता है न प्रकृति के बारे में जानता है। क्योंकि मनुष्य जो कर्म कर रहा है वो प्रकृति जैर गुणे हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। और जो इसको समझा नहीं वो न तो धर्म को समझेगा, न कर्म को समझेगा, न ज्ञान को समझेगा, न योग को समझेगा, और न पूजा न पाठ न कुछ नहीं समझ में आएगा। जो प्रकृति के इन तत्वों को समझ गया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जो प्रकृति है, स्वभाव है, वही समझ गया, तो भी आप चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ में गुण कर्म शब्द आया। तो गुण का अर्थ क्या होता है? शंकराचार्य जी ने आगे भी कहा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यही 3 गुणों की बात कही है। और ये प्रकृति में विद्यमान है। और प्रकृति में विद्यमान इन 3 गुणों को जो समझ ले तो समझ लो वही ज्ञानी है, वही विज्ञानी है। जैसे भौतिक विज्ञान जो आजकल अंग्रेजों के द्वारा पाश्चात्य जगत से, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इनको जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन समझ में आ गया तो वो उसी पर आधारित भौतिक विज्ञान उनका सिस्टम चला। क्योंकि प्रकृति में जो अणु है या जो भी रेणु है उसमें उसको समझ में आया कि इसमें ये भी 3 तत्व हैं, ये काम करते रहते, ये घूमते रहते हैं।
यानी जो आपको जड़ पदार्थ है, जो पत्थर दिख रहा है, ये स्थिर है। तो एक भौतिक विज्ञानी जो अणु रेणु के बारे में जानता होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानता होगा कि ना ना ना, ये स्थिर नहीं है। इसमें तो कई कण हैं जिनका संघात समुच्चय बना हुआ है, एक दूसरे से उसमें जुड़े हुए हैं। जब आप इसको तोड़ोगे फोड़ोगे तो इसमें बोले कण बनेंगे, कण का फिर उसको भी तोड़ोगे तो फिर अणु बन जाएगा, अणु को भी तोड़ोगे तो बोले इसमें 3 चीजें घूमती रहेगी, अणु इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, न्यूट्रॉन भी घूमते रहेंगे, प्रोटॉन भी घूमते रहेंगे। तो बोलिए सतत दिखने में बाहर से जो चीज जड़ लग रही है वो अंदर निरंतर सक्रिय होकर घूम रही है सतत। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये निरंतर सक्रिय, एक क्षण एक पल, मतलब आप ये कह सकते हैं क्षण का यदि हम 1000वां लाखवां हिस्सा भी कर दे, उस स्थिति में भी जो है ये निष्क्रिय नहीं है, सतत सक्रिय है। इसीलिए इनको चेतन कहते हैं, चिन्मय कहते हैं। यही जो रहस्य है जो भौतिक विज्ञान है, जो अब समझ में आ गया। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय में पहले से ही इस विषय में चर्चा की है। भगवत गीता केवल ऐसा ज्ञान नहीं है कि वो केवल ज्ञान है। भगवत गीता ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सहितम ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, यानी स्विज्ञान, यानी विज्ञान सहित मैं तुमको वो ज्ञान दे रहा हूं। तो जो विज्ञान के साथ है, विज्ञान यानी अर्थात इस संसार की प्रकृति में कौन से तत्व है, कैसे कार्य करते हैं, शरीर में कैसे कार्य करते हैं, शरीर में इंद्रिया कैसे कार्य करती है, उनके विषय कैसे होते हैं, उनके जो तन्मात्रा है, जिसको इंद्रिया है उनकी तन्मात्राएं हैं, फिर मन बुद्धि जो चित्त और अहंकार, ये अंतकरण है, ये तो बाह्यकरण हो गए, फिर अंतकरण में भी जाओ, फिर उसमें महा तत्व है, प्राण तत्व है, अहंकार है, और फिर आत्मा अंत में। इन सब का जो चिंतन मनन अध्ययन और अनुभव करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को ज्ञानी कहते हैं। वही विज्ञानी है, वही धर्माचार्य है, वही धर्मों को जानता है। तो नहीं कशिशनमपि, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं महाराज हम तो बहुत बात नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं भाई? हम कुछ नहीं कर रहे। अरे कुछ नहीं कर रहे हो क्या? कुछ तो कर रहे होंगे, बैठे तो होंगे। हाँ ऐसे ही बैठे। अरे बैठे हो तो बैठना क्यों, कर्म नहीं है क्या? नहीं लेटे हुए। मैंने कहा लेटना कर्म नहीं है। बोले नहीं सोए हुए। मैंने सोना कर्म नहीं है। बोले कुछ भी नहीं कर रहे। बोले श्वास नहीं ले रहे हो क्या, मर गए हो? जीवित है, कर्म कर ही रहा है, तो कुछ तो कर्म हो रहा है। यानी कौन करवा रहा है फिर? श्वास कौन ले रहा है? बोले हम ही ले रहे हैं, हमारी मर्जी है। भाई तुम्हारी मर्जी से श्वास आ रहे जा रहे हैं, तुम अपनी मर्जी से रोक कर भी दिखाओ, 10 20 50 एक आध घंटा मत लो। बोले नहीं वो तो अपने आप चलते, हम नहीं उन पे, वो हमारा बस वहां पर नहीं है, तो प्रकृति द्वारा करवाते। तो ये 3 गुण जो है ये आपको करवाते हैं, और ये प्रकृति के 3 गुणों से ही आपका स्वभाव बनता है। चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से, इस श्लोक का जब भावार्थ और स्पष्टार्थ शंकराचार्य जी बताएंगे तब आपको ये बात उसमें समझ में आएगी कि कोई भी व्यक्ति, और उसी को आधार बनाकर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए गुण कर्म विभाग से। विभाग तो क्या, विभाजन तो है। मया श्रेष्ठम कहा भगवान ने, परंतु ये नहीं कहा कि नहीं तुम किसी के घर में जन्म लिए हो तो तुम ब्राह्मण हो गए, किसी घर में क्षत्रिय हो तो तुम क्षत्रिय हो गए। नहीं नहीं, गुण कर्म विभागशय, हाँ गुण और कर्मों के आधार पर विभाग किया है। तो ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उससे मैंने विभाजित किया है और फिर ये बना दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन व्यक्ति ब्राह्मण है, कौन व्यक्ति क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र वर्ण का है? तो कहते स्वभावजम, उसका स्वभाव बताएगा और वो स्वाभाविक कर्म करेगा, उधर की तरफ जाएगा। मैं कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? बोले ये प्रकृति के गुण उससे करवाएंगे। प्रकृति जैर गुणे हैं, ये बात आप हमेशा सदैव ध्यान रखोगे तो आपको सनातन धर्म समझ में आएगा, सनातन धर्म की पूरी व्यवस्था समझ में आएगी, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। और ये सारे जितने भी विवाद उत्पन्न करने वाले जो लोग मूर्ख लोग हैं, ये सब सनातन धर्म के संकटाचारी है सब लोग। ये सब
इनको ज्ञान नहीं, इस विषय में ज्ञान ही नहीं है। विवाद करना ये सब चीज़ों में पारंगत है, पर जो मूल शास्त्रोक्त ज्ञान है उनको उस विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं, बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो शंकराचार्य जी के मठ की गद्दी पर उनका अधिकार है, उनके ज्ञान पे वो अपना अधिकार नहीं उनका। तो ये लोग नहीं बता पाएंगे। इसके लिए आपको किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष के द्वारा समझना पड़ेगा कि जिन्होंने शास्त्र के साथ साथ जीवन में भी साधनात्मक रूप से उसका अभ्यास किया हो। और आप देखना स्वाभाविक रूप से कर्म, तो स्वभाव जब आदमी को उसको प्रेरित करता है, अब स्वभाव कहाँ से आएगा, तो प्रकृति जैर गुण है। ये आगे चल के आपको श्लोकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रकृति जैर गुण है। ये आपको 18वें अध्याय में मिलेगा कि ये जो कर्मों का विभाजन भी जो हुआ है, कहा कि शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि, उसको विभक्त किए गए, विभाजित किए गए, स्वभाव प्रकृति जैर गुण है, जो उसी स्वभाव के अनुसार विभाजित किए गए हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर जैसा गुण होगा वो स्वाभाविक रूप से वैसा ही कर्म करेगा। अब जैसे अगर आपके मन में सत्व गुण का भाव आ गया तो आप सत्व कर्म करोगे। जैसे प्रातःकाल उठते हैं तो अपने आप ही मन शांत रहता है, उस समय स्वाभाविक रूप से आपका मन ध्यान भजन में चला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में कई भी। प्रकृति भी वैसी होती है और ये गुण परिवर्तित होते रहते हैं, और इसलिए वर्ण भी परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक वर्ण का व्यक्ति एक ही सदैव वही ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण ही रहेगा, या ब्राह्मण कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण ही रहेगा सदैव, ऐसा निश्चित नहीं। उसको बनाए रखने के लिए उसको बराबर वैसा अभ्यास और आचरण करना पड़ता है। यदि वातावरण कर्म आदि बदल गए तो वो भी उसका वर्ण भी बदल जाएगा। जैसे महर्षि विश्वामित्र जी का परिवर्तित हो गया, और अन्य भी कई उदाहरण है शास्त्रों में। ये रहस्य समझना बहुत आवश्यक है। तब तो आप भगवद गीता समझोगे, तब तो सनातन धर्म की व्यवस्था समझोगे, तब तो आप अपने जीवन का उद्देश्य समझोगे, तब आपका अपना स्वधर्म समझ में आएगा कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा नियत कर्म क्या है। तो नियत कर्म, स्वधर्म, सनातन धर्म यदि समझना है तो आपको प्रकृति के 3 गुणों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कर्म है वो कोई करता नहीं है, और जो कर्ता अपने को मानता है भगवान उनको विमूढ़ आत्मा कहा गया है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, उसको विमूढ़ कहा गया, मूर्ख कहा गया है। मूढ़ में भी जो है विशेष मूढ़ जिसको कहते हैं, एक तो होता है मूर्ख, मूर्ख से ऊपर की श्रेणी होता है मूढ़, और मूढ़ से भी विशेष मूढ़ वो विमूढ़ कहते हैं। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार से विमूढ़ हो गया, कर्ता अहम इति मन्यते, वो कहता है कि हम कर्म कहते हैं। जबकि यहाँ पर ये कहते हैं, इस भगवद गीता के भगवान ये कहते हैं, न कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। ये सारे जो कर्म है ये प्रकृति के गुणों के द्वारा तुमसे जबरदस्ती करवाए जाते हैं। भाई कहेंगे महाराज हमसे कैसे करते? बोले सुबह जो तुमको जो सोच लगती है कि तुम अपना लगाते हो क्या, घंटी बजती और वहां जाते हो क्या? प्रकृति करवाती भाई। लघु शंका लगती है तो आदमी नहीं जो है उसको नियंत्रित कर पाता है। क्यों नहीं भाई? प्रकृति करवा रही है। भूख कौन लगवाता है? बोले भोजन कौन पचाता है? ये सारी व्यवस्था भीतर भीतर प्रकृति करवा रही है। और मूर्ख व्यक्ति जो है अपना अज्ञानी है तो वो अपने लगे हुए हैं। ये बात समझना बड़ा कठिन है, और इसीलिए यही तो ज्ञान है, यही तो विज्ञान है। अब जिसको समझ में आएगा तो वो तो मोक्ष ही हो जाएगा। और यही समझना जो है, इसीलिए अध्ययन मनन श्रवण सत्संग निधिध्यासन आदि इसीलिए तो किया जाता है। अभी हम लोग मूढ़ अवस्था में हैं, अज्ञान अवस्था में है, मोह अवस्था में, जैसे अर्जुन भी था। तो फिर जब मूढ़ अवस्था में हो, मोह अवस्था में हो, अज्ञान अवस्था में हो, अभी समय इस अवस्था में कैसे समझोगे? समझोगे तभी जब तुम ज्ञानी बनोगे, मूढ़ अवस्था से ऊपर जाओगे। अब मूढ़ अवस्था में रहकर तुम फिर ज्ञान की चर्चा करोगे, तर्क करो तो मूर्खता है। या तो आप पूर्ण ज्ञानी हो गए हो, तर्क कुतर्क तो वही करेगा ना, जिज्ञासा वही करेगा। तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया है, पर उसके मन में भी शंका तो हो गई
अब कि किधर कौन सा कर्म करना चाहिए, तो भगवान यहाँ पर बिल्कुल कर्म का रहस्य समझा रहे, जो कर्मयोग का रहस्य समझ लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तो तुमको समझा दिया कि भाई कर्म करने का अधिकार तो है। अब कर्म का रहस्य तो समझो। जैसे किसी का विवाह तो कर दिया, पर विवाह करने के बाद जो गृहस्थ के जो धर्म होते हैं उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। नहीं भाई, ज्ञान के बिना ही विवाह हो रहे तो फिर भोग तो भैया किसी को पता ही नहीं और वो गड्ढे में कुदा दो तो वो क्या करेगा, फिर तो वो जिएगा जैसे तैसे। एक शास्त्रोक्त परंपरा और अनुशासित जो नियम है, नियमों के अनुसार जो एक जीवन होना चाहिए, जिसका एक धर्म हो, जिसको हम लोगों ने धर्म में परिभाषित किया कि गृहस्थ धर्म, भाई गृहस्थ का धर्म क्या है, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, इनके लिए एक व्यवस्था तय की गई हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने। और ज्ञानी कौन से ऐसे वैसे नहीं है जिन्होंने जीवन में ये प्रकृति के सारे तीनों गुणों को जानते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर इस श्लोक से निश्चित तय हो गई है। भगवान स्वयं कह रहे कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे हैं। ये श्लोक रट लो अच्छे से, भगवद गीता का ये श्लोक। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई के बिना नहीं रह सकता। पहले मैं के बिना नहीं रह सकता तो फिर करवाता कौन है भाई? भगवान कहते प्रकृति करवाती है। कैसे? तो अपने गुणों के द्वारा। बोले प्रकृति के गुण कितने? तो फिर शंकराचार्य जी उसका व्याख्या करते हैं। प्रकृति तो जाते ही, जो प्रकृति से जाते हैं शब्द आया ना, जो निर्मित, प्रकृति तो जाते हैं सत्व रज तमो भी, ये शंकराचार्य जी की व्याख्या है, भाष्य है। जाते ही शब्द आया है ने, जो उससे प्रकृति से उपजे हैं, उत्पन्न हुए हैं। जाति का भी जन्म से भी शब्द ले सकते हैं, परंतु यहां से उत्पन्न शब्द है। प्रकृति से उत्पन्न हुए, प्रकृति से निर्मित, ये जो तीन गुण है उसको विस्तृत व्याख्या के द्वारा भगवान शंकराचार्य समझा रहे हैं। प्रकृति तो जाते सत्व रज तमो भी गुणे हैं, ये तीन गुण है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये समझ, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे तो बस केवल प्रकृति गुण है बोल दिए। अब प्रकृति के गुण कौन से ये नहीं बताया उसमें, तो वही बताने के लिए शंकराचार्य जी फिर शंकर भाष्य लिखे, वही बताने के लिए वो अवतरित हुए कि भाई भगवान ने तो अपना सूत्र बता दिया, अब सूत्र की मैं भाष्य बता रहा हूँ, सूत्र की व्याख्या बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने यहाँ पर व्याख्या की है, प्रकृति तो जाते हैं सत्व रज तमो गुणे हैं। तीसरा अध्याय 5वां श्लोक। तो यहाँ पर, यहाँ सभी प्राणियों के साथ अज्ञानी शब्द जोड़ना चाहिए। यहाँ पर शंकराचार्य जी थोड़ा सा उसको और विस्तार करते हैं, व्याख्या समझाते हैं कि जब यहाँ पर ये शब्द आया है गुणे के साथ में, प्राणी के साथ में अज्ञानी शब्द और जोड़ना चाहिए, अर्थात सभी अज्ञानी प्राणी ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आगे गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता, इस कथन से ज्ञानियों को अलग किया गया है। अब यहाँ पर शंकराचार्य जी ने अपनी और व्याख्या कर दी, गूढ़ व्याख्या। कहते हैं कि जो कार्य प्रकृति के द्वारा जो कर्म करवाए जाते हैं उसमें केवल अज्ञानी प्राणियों की बात, क्योंकि सर्वे जो शब्द आया है वो सर्वे प्राणी ही से कहा गया, सभी प्रकार के प्राणी कर्म करते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इसमें सर्वे शब्द के अंतर्गत अज्ञानियों को लेना चाहिए, ज्ञानियों को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणेरियो न विचार लेते, उनको गुण जो है प्रकृति के गुण विचलित नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुणातीत हो जाते हैं। जो गुणातीत हो गया फिर उसको गुण विचलित नहीं करते, क्योंकि जो गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता, इस कथन से ज्ञानियों को अलग किया जा सकता है। अतः अज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है, ज्ञानियों के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया है ज्ञान योगेन सांख्या नाम, जो ज्ञानी पुरुष है सांख्य, उनके लिए ज्ञान योग है। और कर्मयोग उनके लिए भैया जो कर्म में आ सकता है, कर्म में लगे हुए हैं, कर्म में नियत है, बोले अज्ञानियों के लिए कर्मयोग है। क्योंकि जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते, उन ज्ञानियों में स्वतः क्रिया का अभाव होने से उनके लिए कर्मयोग संभव नहीं है, क्योंकि उनके अंदर गुणों का अभाव हो जाता है, गुणातीत हो जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो गुणातीत कहते हैं,
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, पहले ही कह दिया भगवान ने कि ये 3 गुणों से परे चले जाओ। अब परे चले जाओ नहीं, ज्ञानी जो 3 गुणों से परे चले जाते, जब 3 गुण में रहे नहीं, परे चले गए, तो अब विचलित कैसे करेंगे भाई? जब उनकी एरिया में रहेंगे तो विचलित करेंगे। जब एरिया से बाहर निकल गए, ऊपर निकल गए, तो क्यों विचलित करेंगे? तो शंकराचार्य जी ने फिर इसको और विस्तार करके बताया कि ये कर्मयोग की बात, जो ज्ञानी, यहाँ पर 2 बात आई ना, निष्ठाओं की बात आई है, कर्मयोगी न योगी नाम। तो कहते कि ये जो अज्ञानी है, समस्त प्राणियों में जो अज्ञानी प्राणी हैं, उनके लिए कर्मयोग है। ज्ञानी योग के लिए क्या है? सांख्या नाम ज्ञान योगे न सांख्या नाम। ऐसे ही वेदा विनाशिनम इस श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक कहा गया है। जो आत्मज्ञानी न होने पर भी शास्त्र विहित कर्म नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा है, ये कहते हैं। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।